कोरोना काल में गरीबों जरूरतमंदों का मसीहा बने सोनू सूद की प्रेरणादायी बातों ने अनजाने में ही अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया है सेवा के उस सफर पर चलने के लिए जहां सुकून भी है और जुनून भी। जरूरतमंदों की बस्तियों में घूमती हुई यह गाड़ी वहां जाकर रुकती है जहां रहने वालों को वाकई में मदद की दरकार है। राहत के इंतजार में राह ताकती आंखों को उस वक्त सुकून मिलता है जब सेवा के हाथ उनके सामने होते हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आइए हम आपको इस शख्स से मिलाते हैं जिनका नाम प्रकाश राजदेव है। इंदौर की गलियों, मोहल्लों, बस्तियों के साथ फुटपाथों, मंदिरों या अन्य आश्रय स्थलों पर बैठे लोगों के पास कभी राशन तो कभी कपड़े लेकर पहुंचने वाले प्रकाश राजदेव की सेवा का अपना अलग अंदाज भी है और तरीका भी। कोरोना काल में जरूरतमंदों के घरों तक राशन बांटने के बाद कड़कड़ाती ठंड में कांपते लोगों के बीच गर्म कपड़े लेकर पहुंचना न सिर्फ प्रकाश राजदेव बल्कि उनकी टीम जीए सिंधु ग्रुप के सदस्यों की भी दिनचर्या का हिस्सा। वक्त के साथ सेवा के बढ़ते जुनून में प्रकाश राजदेव के साथ इस वाहन की भी अपनी पहचान बन गई। 60-50 नंबर के साथ गाड़ी को पहचानने वाले जरूरतमंद इस उम्मीद से खुश हो जाते हैं कि सहायता के लिए उनका मसीहा फिर कुछ न कुछ लेकर उन तक पहुंचा है। यकीनन वे नाउम्मीद यानी निराश कभी नहीं होते। उनमें फिर वो बेसहारा होकर आश्रम में रह रही वृद्धा हो या बस्तियों में घूमने वाले बच्चे। हर हाथ में कुछ न कुछ थमाने के इस परोपकारी प्रकल्प में सेवाभावी लोग भी ग्रुप के प्रकाश राजदेव से जुड़ने लगे। जोड़ने वाले हाथ कुछ आर्थिक रूप से सहयोग को तैयार थे तो कुछ शारीरिक रूप से, यानी हर उम्र हर वर्ग के लोग। प्रकाश जी और लक्ष्मण जी काफी समय से जीए सिंधु ग्रुप चला रहे हैं जो कि लगातार समाज सेवा के सेक्टर में अपना काम करता आ रहा है। अभी कोरोना लॉकडाउन के समय भी आपने अन्न वितरण, अनाज वितरण और जो भी जरूरत की सामग्रियां लगी थी लोगों को वो वितरित की थी। और मैं पिछले लगातार बहुत सारे सालों से देख रहा हूं कि आपका जीए सिंधु ग्रुप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करता आ रहा है। गर्म कपड़ों की जरूरत थी, वो जीए सिंधु ग्रुप के हमारे प्रकाश राजदेव जी हमेशा सेवा में सक्रिय रहते हैं अपनी टीम के साथ। उन्होंने ये सोच के कि भाई सर्दी का मौसम इनके लिए वो बंदोबस्त कराया, ये इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमेशा देता रहता हूँ, अगर कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हमें भगवान ने सक्षम बनाया है तो अपने से नीचे वालों का हमेशा ख्याल रख के चलें। यही जिंदगी है, जो किसी के काम नहीं है वैसे जिंदगी बेकार है। ठंड के मौसम में तकरीबन 1 माह तक विभिन्न रूपों में चलने वाला सेवा का यह सिलसिला इंदौर के एक निराश्रित आश्रम पर जाकर थम गया, जहां एक बार फिर कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं, युवतियों और बच्चों को गर्म कपड़े भेंट कर फिर कभी कुछ और साथ में लाने का वादा कर सेवा के इस काम का मध्यांतर हुआ। जीए सिंधु ग्रुप के साथ इस प्रकल्प में सहयोग के लिए बढ़ने वाले हाथों में हर उम्र के सेवादार सहभागी थे, जिन्हें अजीब सी खुशी के साथ आत्मी सुकून का भी एहसास हुआ। जय झूलेलाल। आज हमने जीए सिंधु ग्रुप की तरफ से समाध आश्रम प्रेमनगर के सामने जो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको गर्म कपड़े वितरण किए, साथ साथ में चॉकलेट भी वितरण की। तो ये सेवा भाव सभी को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि सेवा भाव रखने से ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं ये दया भाव हम सभी को रखना चाहिए। तो आज यहाँ पर आके ये चीज़ करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब प्रकाश अंकल ऐसा कुछ काम करते हैं तो हमेशा मुझे ज़रूर बताते हैं और फिर मैं भी इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी युवा हैं सबको आगे आके ऐसा करना चाहिए, तो ताकि और सबको भी प्रेरणा मिले। हम तो प्रकाश भैया के पचिन्हों पे चलते हैं और प्रकाश भैया कोरोना टाइम से इतनी सेवा कर रहे हैं, उस एक डिफ़िकल्ट टाइम में
लगभग डेली जाके सबको राशन घर घर पहुंचाना और सब कॉलोनियों में पहुंचाने की सेवा। और साल दर साल ये सारे कपड़े, गर्म कपड़े या बच्चों के कपड़े, रेडीमेड कपड़े हर 2-3 महीने में ये सब जगह बांटते हैं। तो इनकी सेवा भाव को नमन है। हम तो इनके बिल्कुल पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। बस धन्यवाद। प्रकाश राजदेव का मानना है कि सेवा का कभी अंत नहीं होता। यह इंटरवेल यानी मध्यांतर है। फिर कभी किसी नेक काम और नेक हाथों के जरिए वो वहां तक, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्हें वाकई में मदद की दरकार है। गरम कपड़ों का वितरण कर रहे हैं। इसमें ज़रूरतमंद बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हम लगातार जो है रोजाना गरम कपड़े वितरण कर रहे हैं। और आज हमारा समापन दिवस है और आज हमने समाधा आश्रम प्रेम नगर में जो है इस हमारा जो गरम कपड़े वितरण अभियान है इसका समापन किया है। और यहाँ आज हमने जो है घरेलू कामगार महिलाएं और उनके बच्चों को जो गरम कपड़े वितरण किए हैं। खत्म तो नहीं होती सेवा हमारी निरंतर चलती रहेगी। कभी ऐसा अगला मौका है तो हम बिल्कुल सेवा के लिए तत्पर है और खड़े रहेंगे। और हमारी जीएस सिंधु ग्रुप की टीम जो है हमेशा हमारा साथ देती है। वो लगातार हम सेवा कार्य में जुटे रहे। हम प्रकाश राजदेव को सोनू सूद का इंदौरी अवतार कह सकते हैं। हालांकि सोनू की सोच और सेवा का दायरा काफी बड़ा है, लेकिन उनकी दी गई प्रेरणा ने सेवा के जुनून को प्रकाश राजदेव जैसे समाज के कई सेवकों और जीएस सिंधु ग्रुप जैसे सेवा के कई समूहों को निरंतर चलते रहने का रास्ता भी दिखाया और हौसला भी दिया। जीएस सिंधु ग्रुप के सभी सदस्यों को सेवा के इस पुनीत काम के लिए हम भी सलाम करते हैं।